नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का। क्लास 10 का मैथ का हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। आज करेंगे हमसे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। 18th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब 90 डिस्क है और वो क्या है, उस पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 90 तक। तो टोटल डिस्क कितनी है, इक्वल्स टू 90। टोटल कितने होगा आपके पास, 90 क्वांटिटी। अब आपको निकालना है, if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। तो पहला बोला है a 2-digit नंबर। 2-digit नंबर कब आएगा, 10 to 90। तो 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर होते हैं, मोस्टली टाइम बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि इसमें माइनस कर दो आ जाएगा। अब देखिए 2-digit नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 10 से, 10 11 12 ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 नंबर को हटा देंगे, पर 90 में से 9 गए तो, है ना। तो 2-digit नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ 2-digit नंबर कितने आएंगे, टोटल थे 90, उसमें से 9 को हमने हटा दिया। 9 को क्यों माइनस करें, 10 को क्यों माइनस नहीं कर रहे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 1-digit नंबर, 10 2-digit नंबर आता है। तो कितने बचे आपके पास, 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर इक्वल्स टू, ऊपर आएंगे नंबर ऑफ 2-digit नंबर, नंबर ऑफ 2-digit नंबर, वो इधर आएंगे टोटल आउटकम। अब 2-digit नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 81/90, मतलब 9/10। ये कितना आएगा, 9/10। आगे इतना सब कुछ हमने। सेकंड बोल रहे हैं ए परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड बोला ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड में क्या बोला, ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 10 का हो जाता है 100, है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो टोटल 9 नंबर रहेंगे। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 9/90, मतलब 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10। नेक्स्ट है, इसी में एक और चीज पूछा है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। ए नंबर, यार ज्यादा आगे निकल गया, थर्ड है नंबर डिविजिबल बाय 5। तीन मेथड बता रहा हूं मैं। पहला 5 का टेबल लिख लो 90 तक, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। तो कितना आया, 18 टाइम। कितना आया, 18 टाइम। फर्स्ट मेथड, है ना, पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है एपी बना सकते हैं आप।
फर्स्ट टर्म ये a, लास्ट टर्म कितना 90 है ना, तो पहला कितना आ गया 5, इसे कहाँ तक है 90 तक, 5 का डिफरेंस, तो a इक्वल्स टू आ गया 5, d इक्वल्स टू भी आ गया 5, l इक्वल्स टू आ गया 90, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालने क्या आएगा, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, a n की वैल्यू कितनी आ गई 90 इक्वल्स टू a आया 5, n कितना है आपके पास, n आया, निकालना ही है n, तो d भी कितना है 5, प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका होगा 90 माइनस 5 85, n माइनस 1 इंटू 5, तो 85 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 5 वन जा 5, 5 से कितना टाइम गया 1 टाइम गया, आया 17, माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो n इक्वल्स टू आया 17 प्लस 1, n इक्वल्स टू आया 18। ये हुई सेकंड मेथड। अब उन्होंने बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो यहाँ पे थर्ड मेथड जो सबसे इजी है। लास्ट नंबर कौन सा आपके पास, लास्ट नंबर है कितना 90 को डिवाइड कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, 1 से है, 1 से पूरे नंबर ले रहे, कोई से बीच में से नंबर छोड़ा नहीं है, बीच में से स्टार्ट नहीं करा कि 10 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने 1 से, तो हमने डायरेक्ट क्या करा 5 से डिवाइड करा, 5 वन जा 5, 5 18 जा, तो नंबर ऑफ जो जितने नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे कितने होंगे, इक्वल्स टू कितना आएंगे 18, कितने नंबर होंगे 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजल बाय 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 18 बाय 19, मतलब 2 बाय 10, मतलब 1 बाय 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजल बाय 5 की क्या होगा बाय 1 बाय 5। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर, है ना, आपको जो इजी लगे, इजी लगता है टेबल लिख के करना, क्योंकि जरूरी नहीं 5 के, आप कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, एपी से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट यदि नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तो आप डिवाइड करेंगे लास्ट वाले नंबर को, जो भी नंबर का डिविजल बाय पूछा उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेस आर शोन लेटर, ना, तो आउटकम क्या क्या है, आउटकम है हमारे पास ए बी सी डी ई और ए, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो नंबर ऑफ टाइम ए इक्वल्स टू कितने टाइम है, एक और एक 2 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम ए होनी चाहिए टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 बाय 6, 2 बाय 6 मतलब 1 बाय 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितनी आ गई 1 बाय 3 आए सपोज में। फिर इसका नेक्स्ट है सेकंड में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी बार है, डी एक बार है ना, डी कितनी बार है एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल्स टू क्या लेते हैं नंबर ऑफ टाइम डी, नंबर ऑफ टाइम डी कितने बार है एक बार, तो 1 बाय 6, तो डी आने के चांसेस हो गए 1 बाय 6 और ए आने के चांसेस हो गए 1 बाय 3। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।